नाइन्थ में सबसे पहला ग्रामर है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे हम किसी भी इंसान को या जगह को या कोई भी चीज़ के बारे में उसके नाम से जानते उसे कहते हैं संज्ञा। ये हमारी आम जबान में हो गया। अब उसकी मेन डेफिनेशन जो हिंदी जबान में है वो है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, अवस्था के बारे में बताया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट्स है या हम लोग, जब सब लोग हैं उसमें हम लोगों के नाम से जाना जाता है। हम कहाँ पर रहते हैं, स्थान, जगह के बारे में जाना जा सकता है। या गुण भाव, हम हंस रहे, रो रहे, हम में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इससे जो पहचाना जा सकता है उसे कहते हैं संज्ञा। तो ये है संज्ञा की डेफिनेशन, जिसे हम नाउन्स कहते हैं। उसके बाद है संज्ञा के भेद, मतलब संज्ञा के टाइप्स ऑफ संज्ञा के जो टाइप्स है कितने हैं। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी 5 है, लेकिन जो मेन टाइप है उसकी वो है 3 टाइप्स। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब नाम से ही हम देख लेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक मतलब स्पेशल किसी भी इंसान का नाम या किसी स्पेशल चीज़ का नाम, उसे क्या व्यक्ति विशेष जिसे हम कह सकते हैं इंसानों के बारे में या कोई एक मेन चीज़। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई विराट, व्यक्ति का नाम है विराट कोहली भी हो सकता है या कोई भी विराट नाम। तो ये एक मेन सिर्फ उसी का नाम है। अब विराट कोहली कहा जाए तो सिर्फ विराट कोहली होगा, तो नाम एक व्यक्ति का हो गया। ताजमहल एक ही है, तो वो एक स्पेशल व्यक्ति के लिए बताया गया। इसके बाद है जातिवाचक मतलब उसमें अलग अलग, अब बर्ड्स या फिर परिंदे, बहुत सारे परिंदे, लेकिन उसमें स्पेशल जातिवाचक में कौन सा आएगा, मोर। उसमें उसकी जो किस्में, उसकी टाइप्स जो है वो है मोर। अब बहुत सारे देश है, देश में एक देश का नाम लिया जाए तो उसे कहेंगे देश, हिंदुस्तान, इंडिया, ये हमारा एक स्पेशल देश हो गया, तो ये हो गया उसकी एक जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद 3rd नंबर पे है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक में आ गई हमारे एक्सप्रेशन या हमारे बारे में बताया जाता है, जैसे कि हम अच्छे हैं, बुरे हैं, बचपन, ये सारा, बुराई है, अच्छाई है, बचपन है, ये हमारा एक भाव, उससे पहचाना जा सकता है। तो ये भी एक संज्ञा की किस्म है। तो ये 3 तरह के हो गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब स्पेशली सिर्फ किसी विशेष, मतलब स्पेशली वो सिर्फ किसी व्यक्ति और वस्तु और स्थान के बारे में बताएगा। मतलब किसी भी इंसान का नाम, किसी पर्सन के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में या फिर कोई जगह, स्पेशल उसका नाम होगा, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इसके एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी है, मोहित, नेहा, ये नाम हो गया, तो ये व्यक्तियों के नाम हो गए, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। या कोई भी नाम, हमारे नाम है या किसी के भी नाम ले लो। फिर दूसरा स्पेशल वस्तु या स्थान भी कहेंगे इसे, लाल किला एक ही है, स्पेशल लाल किला। भारत, इंडिया एक ही है। या फिर नदी का नाम है गंगा, त्यौहार का नाम होली, दिवाली, या ऐसे ही बहुत सारे कुछ। तो ये हमारी हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया इसमें क्या है कि किसी भी पर्सन का नाम या जगह का नाम या वस्तु का जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, मेन उसी से हम उसकी पहचान कर सकते। अब हम कहते हैं वो वहाँ जा रही, कौन जा रहा है, वो स्टूडेंट वहाँ गया। अब इतने सारे स्टूडेंट, उसमें से कौन सा स्टूडेंट वहाँ गया, तो हम उसको किस तरह से पहचानेंगे। तो स्पेशल उसका नाम है, तो हम कहेंगे नेहा वहाँ जा रही है, तो नेहा ये हो गई उसकी संज्ञा। अगर हमें इसमें से देखना है कि संज्ञा किसे, संज्ञा ढूंढ कर बताओ, तो किसी भी
व्यक्ति का नाम, जगह का नाम अगर उसमें आता है तो वो उसकी संज्ञा हो गई। अब जैसे कि और एग्जाम्पल थोड़ा और हम उसको डिटेल में देख लेते हैं। व्यक्ति के नाम में बहुत सारे जितने भी नाम है, राम, रमेश, पूजा, नेहा, सानिया वगैरह, जो भी जितने नाम है सब उसके अंदर आ जाएंगे। फिर वस्तु के नाम में है किताबें है, पेन है, बॉटल है। अब हम बोलेंगे पानी चाहिए, हमारी बॉटल किधर है, ये सब है, तो बॉटल, पेन, किताब ये सब आ गई, वस्तुओं के नाम में आ गई। स्थानों के नाम थाने, दिल्ली, कल्याण, आगरा, या जो जितने भी है स्थान ये सारे उसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताया जाता है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके एग्जाम्पल्स आपके सामने। अब आगे बढ़ते, दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जो संज्ञा किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के बारे में, देखो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ और सिर्फ क्या था, व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बारे में। अब जातिवाचक में क्या आ गया, मेन टॉपिक में आ गया बीच में प्राणी, स्थान या वस्तु। स्थान और वस्तु इसमें भी शामिल है, लेकिन मेन है प्राणी, जाति। क्योंकि देखो इंसानों में जातियाँ ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही कम होती है, कोई कोई जाति के होते हैं, लेकिन सारे इंसान एक जैसे होते हैं। लेकिन प्राणियों में बहुत सारी अलग अलग जातियाँ होती है। तो जैसे आगे देखते हैं हम, जानवर तो बहुत है। अब उसमें जानवर में प्राणी में कौन कौन से, शेर, माता, पिता, नदी, बाघ, पक्षी, फल, फूल आदि। अब ये सब कैसे हो गए, अलग अलग तरह के हो गए। जानवर तो बहुत सारे, प्राणी बहुत सारे, उसमें शेर एक स्पेशल हो गया, बंदर आ गया, बहुत से ऐसे आ जाते हैं। अब माता पिता को यहाँ पर क्यों रखा गया है जातिवाचक में, क्योंकि दोनों अलग अलग है। जैसे लड़का लड़की, माता पिता, तो ये एक जाति में उसको डिवाइड किया गया है इसलिए। फिर नदी के भी देखो अलग अलग नाम होते हैं, स्थान है उनका। फिर पक्षी एक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, चिड़िया, मैना, तोता, कबूतर, ये सारे उसमें आ जाते हैं। फल की भी बहुत सारी किस्में, सिर्फ एक ही फल नहीं होता, बहुत सारे फल होते हैं। फूल भी बहुत इस तरह से होते हैं, लेकिन इंसानों में व्यक्तिवाचक में इस तरह से नहीं होता। अब प्राणियों के नाम, इसमें पक्षी और जानवर के नाम तमाम आते हैं, जैसे कि घोड़ा, गधा, मोर, तोता, गाय, बिल्ली, भैंस, ये सब आ गए इसमें। तो ये हो गए जातिवाचक, मतलब जिसको हम डिवाइड दो इसमें कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो ये हो गया प्राणी, स्थान या वस्तु। क्योंकि बाघ भी बहुत सारे होते हैं, नाम के साथ होते हैं इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जो शब्द किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा के बारे में बताते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कि जो शब्द किसी भी भाव मतलब एक्सप्रेशन, गुण, उसमें जो गुण है, गुड पॉइंट्स है, अवस्था, वो क्या फील कर रहा है, या उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो दशा है, फीलिंग्स, उसके बारे में जो बताया जाता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एक्सप्रेशन, जैसे हम खुश है, उदास है, हंस रहे, रो रहे, ये हमारे क्या है, हमारी ये भाव है। अवस्था हमारी ये दशा है, अब हम बहुत ही रो रहे हैं, तो ये हमारी कैसी दशा है, बहुत बुरी दशा है, मतलब रोना। हंसना है, ये हम अच्छी अवस्था में, बहुत अट्टे कट्टे अच्छे से है। इसी तरह गुण, हम में गुण क्या है, गुण अच्छाई, बुराई, साहस, ये सब हमारे गुण हैं। एक्सप्रेशन, भाव, आनंद, हमारे चेहरे से नज़र आ रहा है, हम रो रहे हैं, हम हंस रहे, ये सारी चीज़ें। तो देखो, आनंद, साहस, बचपन, सजावट, सुंदरता, बुराई, अच्छाई, ये सारे हमारे भाव, गुण, अवस्था को दर्शाने वाले शब्द हैं। अब उसमें गुण वाले कौन कौन से आ जाते हैं, ईमानदारी, सच्चाई, साहस। ईमानदारी हम में कितनी है, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन ये हम में होती है, ये हमारे क्या है, गुण कहलाएंगे। सच्चाई, साहस, कितना साहस है हम में, ये सब। फिर भाव, हम कैसे हैं, दया करने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, रोने वाले, हंसने वाले, ये हमारे भाव है। एक्सप्रेशन, हम किस तरह से जाहिर करते हैं, हमको कोई
जैसे कि खड़ूस है, हम किसी को देख के पहचान लेते हैं ये ऐसा दिख रहा है, मतलब ये खड़ूस भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये वैसा भी हो सकता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं भाव, एक्सप्रेशन से, तो इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने तीनों तरह की संज्ञा देख ली। पहला हमने कौन सा देखा? पहला हमने देखे व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा देखे जातिवाचक संज्ञा, तीसरा देखे भाववाचक संज्ञा। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? व्यक्तिवाचक में स्पेशल किसी भी इंसान का नाम या जगह का नाम ही आएगा। जातिवाचक में उसकी कैटेगरीज आएंगी, उसके डिफरेंट टाइप्स और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जानवर के, फल के, बहुत सारे अलग अलग उनके टाइप्स होते हैं, नाम होते हैं, वो आ जाएगा। भाववाचक में हमारी अच्छाई, बुराई, रोना, हंसना, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो बच्चों, आप लोगों को इतनी संज्ञा के बारे में समझ आ गया होगा। तो अगले टाइम पे हम हिंदी का और दूसरा ग्रामर लेके